अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और घंटी के बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। चलिए जी, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब आप इसका नाम गैस करें कि मैं क्या बना रही हूँ। आपने वीडियो के आगाज़ में देख ही ली होगी, आज हम यमी सा जिंगर बर्गर बना रहे हैं। तो अब मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि सब हम उसके अंदर क्या डालेंगे। सबसे पहले तो ये चिकन है, ये देखें चिकन मैंने इस तरीके से पीसेस किए हैं। ये सारे बोलने से अक्सर लोग थाई के भी बनाते हैं, मगर थाई के हमारे यहाँ खाते नहीं है। तो ये मैंने सारे बोनलेस पीसेस हैं उसके मैंने पीस किए। ये 1 किलो से ऊपर होगी चिकन। और इसके अंदर डलेगा 1 चमचा ये चाट मसाला चाय वाला, 1.5 चमचा लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 चमचा है चाय वाला गरम मसाला, आधा चमचा काली मिर्च, आधा लहसुन 2 चमचे अदरक है ताज़ा पिसी हुई, और फिर ये है सिरका। अच्छा, सिरका मैंने ब्राउन लिया, वाइट सिरका मैं नहीं डालती, ठीक है। और ये नमक है, और ये 1 चाय का चमचा है मस्टर्ड पाउडर। चले जी, अब हम ये सामान इसमें सारा डालते हैं। देखिए जी, अब आप जो बाज़ार के जिंगर खाते हैं बाहर के, और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, ये चीज़ें आप इतने डालेंगे इस बर्गर के हिसाब से ये बहुत होती हैं। और मैंने ये बना के देखा, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी बर्गर बनते हैं। आप भी मेरी जो रेसिपी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। फिर कोई चीज़ आप लोगों से स्किप हो जाती है तो कहते हैं रेसिपी वैसी बनी नहीं है हमसे। ये देखिए, ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिला दिए हैं। अब हम इस चिकन को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताऊंगी। अच्छा, इस स्टेप पे आप इस चिकन को फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप इसको निकाल के बर्गर बना लें आगे, ठीक है। अब हम 1 घंटे के बाद मिलेंगे आपसे, जब तक आप इंतज़ार करें। देखें जी, हमने चिकन को 1 घंटे का बोला था, हमने 2 घंटे चिकन को रेस्ट दिया ताकि अच्छे तरीके से उसमें मसाले बैठ जाएं। अब ये देखें, ये हो गई है अच्छे तरीके से रेडी हो गई है हमारी चिकन। ये इधर हमने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये ऑयल भी गर्म हो रहा है हमारा, हम इसको फ्राई करेंगे। और ये मैदा है। अच्छा, मैदा आप थोड़ा दिल खोल के ज़रा ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि हम अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें। मैदे की टेंशन मत लीजिएगा कि मैदा ज़ाया होगा, बस दिल खोल के मैदा इस्तेमाल कीजिएगा। और ये है पानी। चलिए, पहले हम ये पीस डालते हैं। पहले हमें इस तरीके से ही करना है, इसको अच्छे तरीके से हमें दबा दबा के करना है। और बर्तन थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। अब देखिए, ये हमने कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसको डालेंगे पानी में, डिप करेंगे। ये देखें पानी तिल को, अभी देखें, अब हमने ये इसको पानी से डिप किया इस तरीके से। अभी ये इसमें आ गया, फिर हमें इसको हम ऐसे, अब ये हमने इस, अब हमें इसे तेज़ तेल गरम है, 5 मिनट हल्की आंच पे एक तरफ से पकाना है। फिर 5 मिनट हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से कुक होने में। अब इसी तरीके से देखें, एक दफ़ा मैदे से निकाला मैंने, अभी हम पानी से निकालेंगे अच्छी तरीके से। ये डिप करके ये किया, ये दूसरा पीस भी मैंने ऐसे करना है। अब इसी तरीके से हमने जितनी भी सारी चिकन है इसी तरीके से हमने एक बार मैदे से निकालना है, फिर हमने पानी में डालना है, फिर हमने अच्छे तरीके से मैदे में कोट करके इसको हमने फ्राई करना है। इसी तरीके से हम सारी चिकन को फ्राई कर लेंगे। चले, मिलते हैं फ्राई करने के बाद। ये देखिए, हमने सारी जो है ना चिकन को फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, और ये एंड है, बस ये होने वाला है। फिर हम बर्गर अपने बनाने स्टार्ट कर देंगे। और ये जो बर्गर है आप किसी भी कंपनी के ख़रीद सकते हैं। ये मायोनीज़ है, कनौर का केचप है, और ये जो मैंने आपको मेयो गार्लिक सॉस की रेसिपी दी थी, ये वो है, वो हम डालेंगे। ये मैंने बना के रखा हुआ था, ये फ्रिज में आप हफ्ते 10 दिन रखिए, ख़राब नहीं होता। तो ये मैंने पहले से बना के रख दिया था, आप लोगों की वजह से रेसिपी में हमने शामिल किया।
और ये हमने सिर्फ बंद गोभी है, इससे में मायोनीज़ डाला है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची और कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल से हमने इसके लिए सैलेड तैयार की है। और ये है स्पेशल मेरे फ्रोज़न फ्राइज़, जो मैंने आपको इसकी भी रेसिपी दी थी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैं आपको इसी वक्त फ्राई करके हम इसके साथ सर्व करेंगे, जो बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। चलें अब हम अपने बर्गर को तैयार करते हैं। अब हम फ्राइज़ इसके लिए तल रहे हैं बर्गर के साथ खाने के लिए। ये देखिए फ्रोज़न फ्राइज़ है, हमने रख दिए तलने के लिए। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। चले अब मैं आपको बर्गर फाइनल दिखाती हूँ। हल्का सा ऑयल डाल के हम इसको करेंगे तवे पे। अच्छा, आप है ना बर्गर को दबाइएगा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से प्यार के साथ इसको आप कीजिएगा ऐसे कि हल्के से ये रेड हो जाए, सिक जाए। इसी तरीके से हम सारे बर्गर सेक लेंगे। ये देखिए हमने बर्गर को हल्का हल्का सेक लिया है। अब ये जो मैंने मियो गार्लिक सॉस की आपको रेसिपी दी थी, ये वो रेसिपी है। ये हम पहले बर्गर पे इसकी कोटिंग कर रहे हैं इसकी। ये बर्गर का नीचे वाला हिस्सा है, अच्छी तरीके से हम इस पर लगाएंगे और हल्का हल्का हम इस पर भी लगा देंगे। बेहतरीन किस्म की सॉस है। अब हम थोड़ा सा चिल्ली गार्लिक सॉस डालेंगे। अच्छा, ये चिल्ली गार्लिक सॉस आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहे तो आप सिंपल केचप भी डाल सकते हैं। और नहीं, जो मैंने सॉस लगाई है, सॉस में सब कुछ शामिल है, बहुत मज़े का सॉस है ये। आप ये ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देखिए जी, ये जो हमने है, ये अब हम इसको पीस रखेंगे। अब हम ये जो सैलेड हमने बनाई थी, अभी हम सैलेड रखेंगे इस पर। ये देखिए जी, ये हमारे हो गए बर्गर रेडी। और ये हो गए हमारे फ्राइज़। अब ये देखिए हमारे बर्गर बन के बिल्कुल रेडी हो गए। किस कदर खूबसूरत प्यारा सा इनका लुक आया है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मुझे यकीन है आप लोगों के मुंह पे भी जिसको देख के पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर से बाहर खाने के बजाय खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी घर में ही बनाकर खिलाएं। और ये जो फ्राइज़ हैं, ये जो मैंने सॉस बनाई है, इसके साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ आप लगा के खाएं, बहुत मज़े के आलू लगते हैं, यमी। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।